अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामास मास्टर व्यूवर्स। ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूं के आने वाली एक साथ और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है आहद का बाप जो यही चाहता था कि ईमान वापस आ जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि सैरिश ने देख लिया। सैरिश जो कि अपनी मक्कारियों को खत्म करने वाली नहीं है, ईमान जो कि अपने मायके बैठी है और अपनी बहन को अपने ससुराल में छोड़ रखा है। सैरिश के सीढ़ियों पर तेल गिराने के बाद और आहद के बाप के गिर जाने के बाद उसका बहुत जोर से सर फट जाता है, बहुत ज्यादा खून बह जाता है। वहाँ पर एक दफा तो कोई भी नहीं आता, लेकिन जैसे ही आवाजें सुनाई देती हैं नौकरों को तो वो उठाकर ले जाते हैं उनको हॉस्पिटल और फिर आहद को और आती को कॉल की जाती है। आहद फौरन से हॉस्पिटल आ जाते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि उनके बाप की हालत बहुत खराब है। आहद घर आता है फौरन और बहुत गुस्से में होता है। वो सारे नौकरों से पूछताछ करता है कि यहाँ पर ऑयल किसने गिराया था और सबसे बहुत सख्ती से पेश आता है, लेकिन सब लोग यही कहते हैं कि हमें इस बात के बारे में कुछ नहीं पता, न ही हम यहाँ पर कभी ऑयल लेकर आए हैं, न हमने कभी ऐसी हरकत की है। ईमान को जैसे ही पता चलता है कि उसके ससुर की हालत बहुत खराब है, वो फौरन से जाती है हॉस्पिटल उनसे मिलने के लिए। वहाँ पर आहद भी होता है। आहद ईमान को बहुत डांटता है और यही कहता है कि ये मेरे बाबा हैं, तुम्हारे कुछ नहीं लगते, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है इनसे मिलने की, तुम जाओ आराम से उधर ही बैठो, और तुम्हें यहाँ पर आने को किसने बोला। जिस पर ईमान कहती है कि मेरा सिर्फ आपसे रिश्ता नहीं है, मेरा उनसे भी रिश्ता है, अगर मैं इधर आई हूँ तो मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ, मैं आपकी बातें सुनने के लिए नहीं आई। वो मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो मैं भी उनको अपना बाप समझती हूँ, अब ये मत भूलें। सैरिश भी वहाँ पर आहद के पास खड़ी है और ढोंग कर रही है बच्चे होने का कि उसको बहुत फिक्र है आहद के बाप की। ईमान और आहद की वहाँ पर लड़ाई होती है तो सैरिश कुछ नहीं कहती। सैरिश आहद से कहती है कि आप मिलने दें इनको, तो आहद कहता है कि नहीं, मैं हरगिज नहीं मिलने दूंगा, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है, इसी को लेने जा रहे थे बाबा, जिसकी वजह से उनका ये ऐसा एक्सीडेंट हो गया और अब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। आहद ईमान को बाजू से पकड़ता है और हॉस्पिटल से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। सैरिश पीछे चुप करके खड़ी मुस्कुराती रहती है और ऐसे ही ईमान देख लेती है कि सैरिश मुस्कुरा रही है। अब ईमान को भी शक होता है कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं सैरिश का हाथ है, लेकिन वो सैरिश को कुछ नहीं कहती और ये बात दिल में ही रख लेती है। उसको ये भी लगता है कि शायद उसका वहम हो कि ईमान घर आके सारी बात सबको बताती है। फिर सब लोग बहुत परेशान होते हैं कि आहद ने इतना बुरा किया ईमान के साथ। जिशान कहता है मैं जाऊंगा और आहद को जाके सबक सिखा दूंगा, लेकिन जिशान का बाप उसको रोक लेता है और यही कहता है कि कोई बात नहीं, वो उन दोनों मियाँ बीवी का मामला है, तुम इस मामले में मत पड़ो और तुम जानते हो तुम्हारा ईमान के साथ पहले क्या रिश्ता था और इसी वजह से आहद बिगड़ा हुआ है, अगर तुम बीच में ना आओ तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सुनकर जिशान खामोश हो जाता है कि शायद मेरी वजह से ईमान की जिंदगी ना खराब हो जाए। आहद घर आ जाता है और गुस्से में आकर सारे नौकरों की खूब धुलाई करता है, उनको बहुत डांटता है और सबको कहता है कि तुम सब लोग निकल जाओ मेरे घर से और आज के बाद मुझे इधर नजर नहीं आओ वरना तुम पर केस कर दूंगा। केस का नाम सुनते ही सारे के सारे सर्वेंट वहाँ से चले जाते हैं और यही कहते हैं कि हमारा कोई कसूर भी नहीं था और फिर भी हमें वहाँ से निकाल दिया। अब उस घर में सिर्फ सैरिश रह गई और आहद रह जाता है। आहद का बाप जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। अब सैरिश की सही मौजें हो गई हैं, ना सैरिश को कोई कुछ करना पड़ता है और ना ही किसी की कोई बात सुननी पड़ती है, ना ही वहाँ पर ईमान है, ना ही उसकी आवाज, जिसकी वजह से सैरिश को बहुत चिढ़ होती थी और हर टाइम ईमान से जलती रहती थी। फिर दिखाया जाएगा कि कुछ दिन बाद आहद का बाप ठीक हो जाएगा और ठीक होकर वापस आ जाएगा, लेकिन अभी उसकी ऐसी हालत नहीं होती कि वो बेड से उठ भी सके। उसका सारा कुछ आहद करता है और अब शिफा है और उसको सारी बात बताती है कि ये सब कुछ हो रहा है इस घर में। आती को बहुत गुस्सा आता है ये सुनकर कि आहद भाई अभी तक ईमान को वापस नहीं लाए और सैरिश हमारे घर में रह रही है। दूसरी तरफ सैरिश, जिसको अब घर के सारे काम करने पड़ते हैं, आहद के बाप का भी सारा काम करना पड़ता है, वो गुस्से में रहती है हर टाइम, लेकिन आहद के सामने ठीक हो जाती है। आहद के बाप को किसी चीज की जरूरत होती है तो सैरिश जानबूझ के देर लगाती है। एक दिन ऐसे ही सैरिश जान के देर लगाती है, वो किचन में खड़ी हुई है और आहद आ जाता है सैरिश को बुलाने के लिए। वो अभी बाहर ही होता है कि सैरिश ऊंची आवाज में बोलती है कि तेल गिरा के मैं तो मुसीबत में ही पड़ गई हूँ, बजाय सारे घर को अपने कब्जे में करने के इस सारे घर के काम ही मुझे करने पड़ रहे हैं। मैं तो इस घर की नौकरानी बन के रह गई हूँ, काश मैं वैसा ना करती और फिर मैं सुकून से आराम से इस घर में रहती। ये सुन के आहद को बहुत गुस्सा आता है। वो सैरिश को घर से धक्के दे के निकालता है और ईमान से माफी मांग के उसको घर वापस ले आता है। व्यूअर्स, आपके ख्याल में क्या आहद को इस तरह सैरिश को अपने घर में रखना चाहिए था? अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक यू।